तो दोस्तों अभी मैं हूँ नाचना क्षेत्र में। नाचना क्षेत्र के मैं मुख्य नहर के पास में हूँ। ठीक मेरे सामने की तरफ मेन कैनाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और यह जो क्षेत्र है इसका स्पेशली नाम है डियोल, और इस सड़क के उस तरफ है वो एसकेडी। यह नहरी क्षेत्र के अंदर जो भूमि का बंटवारा होता है, चक बने हुए हैं, चकों का नाम है। दोस्तों यहाँ एक एजुकेटेड कह सकते हैं, एक शिक्षित किसान है, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ उदाहरण पेश किया है। स्ट्रॉबेरी रेगिस्तान में मैं मेरे बचपन की यादें बताऊँ आपको, तो यहाँ पीने का पानी नहीं था। यह कंडीशन थी, यह स्थिति थी कि हम जब पोखरण से निकलते थे, नाचना तक आते थे, तब बीच के गांव के लोग हमें पानी की जो कहते हैं हमारी बाल्टी होती है उसमें पानी पिलाते थे, और पानी भी कड़वा था। जैसे उसमें एक यहाँ जिप्सम बहुत ज़्यादा है, जिप्सम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो आज जो यह क्षेत्र है बिल्कुल बदल गया है, और मैं जो खड़ा हूँ यह नहरी क्षेत्र है, और यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जैसलमेर का यह रेगिस्तान आज यह हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी भी यहाँ हो रही है, खजूर भी यहाँ हो रही है, कई लोगों ने आम भी लगा के रखे हैं, किन्नू भी है। पूर्व में भी मैंने एक वीडियो इसमें डाला था जिसके अंदर मैंने रामगढ़ के एक सोलंकी मेरे युवा है, वहाँ जब मैंने उनका एक फार्म हाउस बताया था, वह बहुत ही उन्नत था। पश्चिमी राजस्थान का मेवा। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान का मेवा पहले कब होता था यहाँ पर? ये पश्चिमी राजस्थान में मेवा ये अरब का है। हाँ, तो ये यहाँ का तो मेवा नहीं है, लेकिन अब यहाँ अब ये राजस्थान के जो नाचना क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर क्षेत्र है। हाँ। और ये फर्स्ट बार सोनी जी ने कमाल करके दिखाया इस। अच्छा, ये सोनी जी का क्या नाम है, आपको कुछ जानकारी? रमेश सोनी जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं ये? प्रॉपर जोधपुर जिले के। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट कैसे लगाया, उनको क्या ऐसा इसमें? इन्होंने बाहर जाके कोई ट्रेनिंग ली होगी। अच्छा। और उन्होंने बताया कि हम यहाँ कर सकते हैं। उन्होंने प्रायोगिक तौर पर पहले यहाँ तैयारी की थी, कुछ पौधे ला के तैयारी की, देखा तो सक्सेस हो गया। फिर ये जो 4 बीघे जमीन में लगाए हैं, लगभग 6000 पौधे हैं, और अच्छी आमदनी हो रही है। यहाँ तो मतलब हर आदमी आते तो जितना ले जाते हैं उतना खा जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो? नाचना के प्रॉपर। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश पवार। अच्छा, ओम प्रकाश जी, आपने जब ये जो आप स्ट्रॉबेरी अभी हाथ में लेकर के बैठे हो जी, तो ये नाचना में होने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है? नाचना बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको देख करके ऐसा लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में कहते थे सेब होते हैं, यहाँ नहीं होंगे, बादाम नहीं होंगे, लेकिन सोनी जी ने जो स्ट्रॉबेरी लगा के जो ये काम किया है, तो आने वाला भविष्य जो किसान है वो ये समझे कि यहाँ बादाम भी हो सकते हैं इस जैसलमेर की धरती में। नहीं, जैसे सोनी जी को देख करके कोई ऐसा प्रमोट हुआ है? जी, हम प्रमोट, मैं खुद हमारी जमीन है रोड पर, और हम इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाएंगे। अच्छा, पक्का? बिल्कुल बिल्कुल, सोनी जी की मार्गदर्शन में ही लगाएंगे। तो आप यहाँ जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, इसका क्या नाम, ये कौन सा स्थान है? ये नाचना गांव के एकदम 1 किलोमीटर रोड। इसका जैसे नहरी क्षेत्र में क्या नाम है? डियोल। अच्छा, डियोल नाम है इसका। अच्छा, तो ये आप मुझे, ये जो इंदिरा गांधी नहर है, डायरेक्ट आउटलाइन डियोल। अच्छा, डियोल इस स्थान का जमीन का नाम है। ये जो खाले होते हैं सीआईडी मुख्य जो इंदिरा गांधी नहर है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हम तो लगभग नहीं, जैसे सोनी जी ने ये जो प्रोजेक्ट लगाया है, ये कब से आ रहे हैं? हम तो हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं। अच्छा, तो ये पौधे जो लगा रहे हैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी क्या? पौधों की जानकारी अब हम लेंगे, ट्रेनिंग। पौधों के बारे में जानकारी क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है वो शानदार है। आप इसको गमले में भी लगा के घर में यदि 5 रखो तो आप घर के लिए पूरी पूर्ति कर देती, घर के लिए। नहीं, यह साल भर होता है या कैसे? लगातार होता है। अब गर्मी के मौसम में, अब ये लास्ट सीजन है इसका। अभी अच्छा, 10 दिन में खत्म है, बस 10 दिन में खत्म है। फिर ये 40 डिग्री के ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर नहीं होता है, पौधा सूख जाएगा। बाद में बीजेंगे, वापस नया बीज तैयार हो रहा है। अच्छा, बीज तैयार हो रहा है आपके पास? तो बीज क्या इसके अंदर से निकालते हो, क्या करते हो?
बीज फर्टिलाइजर अलग से आता है। बीज आप बाजार अलग बीज आएंगे, अभी आधा घंटा पहले यहाँ बनाते हैं वो बीज, अभी तैयारी बीज की चल रही है, उसको फर्टिलाइज किया जा रहा है। और ये 35 और 40 डिग्री के बाद में, अब कल 42 डिग्री था टेम्परेचर, अच्छा, तो फिर ये 42 के बाद में बस 10-15 दिन ये लास्ट फसल है। अब तो फिर ये जो फसल है ये खत्म हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी, फिर नए पौधे लगेंगे। नए पौधे लगे खत्म है ये तो, ज्यादा गर्मी में नहीं ये काम नहीं। ये खुद गर्मी सहन नहीं कर पाता, ये बस सड़ जाता है। ये देखो ऊपर से इसकी स्किन जो देखो। नहीं, ये जो अपने इस रेगिस्तान में हो रहा है, तो इसका टेस्ट और जो बाहर वाला टेस्ट उसमें आपने तो किया होगा, कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वो क्वालिटी ठीक है, ये क्वालिटी ठीक है? नहीं, क्वालिटी देखे तो मतलब जैसे स्वाद में तो ये अच्छा लग रहा है, अच्छा, लेकिन हम ऐसे वैज्ञानिक तरीके से देखें कि उसमें पौष्टिकता ज़्यादा है। अब इसका लेवल तो पता नहीं क्या थी, जो इसमें B1 होता है, B3 होता है, विटामिन कौन से हैं उसकी तो नहीं, लेकिन हमने जब बीकानेर जाते खाते हैं तो उनका पानी से और यहाँ का स्वाद अच्छी है, मेरे को तो अच्छा लगता है कि ये अच्छा है। अच्छा, आपने बीकानेर में भी खाया? बीकानेर भी खाया हमने, वो 70 रुपये में 4 पीस देते हैं और यहाँ 50 रुपये में 16 पीस देते हैं। सस्ता? अच्छा, यहाँ पीस बहुत सस्ता है। और आप आएंगे और आप ला रहे हो और आप खा रहे हो, 5 पीस खा रहे हो, 10 खा रहे हो, तो आपको फ्री है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नहीं, बढ़िया है, आपके खेतों में बहुत एक नई चीज। इसकी सप्लाई यहाँ से जोधपुर जाती है। अच्छा, इसकी सप्लाई जोधपुर। आपका शुभ नाम क्या है साहब? पूर्ण भार्गव। अच्छा, भार्गव साहब, कहाँ के रहने वाले हो? नाचना के। नाचना के रहने वाले हो। तो आप ये यहाँ कब से आ रहे हो और ये आपने कब से खेती की? हम हर दूसरे दिन आते रहते हैं। तो आपने ये जब प्लांट लगाया उस समय भी आप आए थे या उसके बाद आए? उसके बाद में आए। अच्छा, उसके बाद आने के बाद आपको यहाँ से क्या नॉलेज, खास नॉलेज क्या आपको मिला यहाँ से? वैसे तो हमारे को कुछ नॉलेज नहीं पड़ा है, तो फिर भी जैसे आपके खेत में जो स्ट्रॉबेरी हो रही है, कहते हैं नाचना में तो पानी नहीं था पीने का, कहते थे लोग। सही है। नहर भी आ गई, अब स्ट्रॉबेरी हो रही, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो आप इससे क्या सीख ले रहे हो? आप जैसे अभी इन्होंने पवार साहब ने कहा कि मैं भी मेरे खेत में लगाने का प्रयास कर रहा हाँ, तो वही जो सोनी जी ने किया हम भी वही करेंगे, हमारे भी खेतों में स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आप लगाना और आपका ये सफल हो। पवार साहब, आप भी लगाओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे चिन्नू गांव के पास में अपनी ज़मीन है और ये सोनी जी की देखरेख में हम जरूर पौधे लगा करके और जैसलमेर जिले का नाम रोशन करेंगे और अत्यधिक किसानों को जागृत करेंगे इसके बारे में। बहुत बहुत बढ़िया, आपको बधाई। क्या नाम है आपका? सुभाष गर्ग। अच्छा सुभाष जी, आपके ये हाथ में क्या स्ट्रॉबेरी है? स्ट्रॉबेरी है। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही नाचना के रहने वाले। अच्छा, नाचना के रहने वाले हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी जो यहाँ हो रही है, आपको कैसा लग रहा है नाचना क्षेत्र में जहाँ? अच्छा लग रहा है, रोज लेके जाते हैं हम लोग। अच्छा, आपके यहाँ जमीन वगैरह खेती बाड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो आप भी क्या इस तरह का प्रयोग वगैरह? डिग्गी बनवाई है अभी और इसके बाद विचार कर रहे हैं, जरूर पौधे लगाएंगे और इस प्रकार का व्यवसाय भी अच्छा है। अच्छा, मेरे को एक बताओ, आप ये जैसे इन्होंने सोनी जी ने लगाया है, हाँ। इसके बाद इनको इससे इनकम का क्या कुछ यहाँ से बाजार भी बाहर दिल्ली तक जाते हैं, सुना है हमने। अच्छा, सुना है यहाँ से दिल्ली तक जा रहा है। तो यहाँ इन्होंने आपके हिसाब से कितनी फसल ले ली होगी? अब कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन लाखों से ज़्यादा ही है। अच्छा, लाखों से ज़्यादा। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और 12 लाख लगभग। अच्छा, 10 साल की 10 से 12 लाख रुपए की इनकम है यहाँ, इतने 4 बीघे की। अच्छा, 4 बीघे की 10 से 12 लाख। 10 से 12 लाख। और ये बाजार में 370 रुपए से 500 रुपए किलो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं तो हर किसान को कहता हूँ कि इस प्रकार के नए तकनीकी जो इजरायली पद्धति है, सिंचाई पद्धति, उससे करें तो अच्छा लाभ मिलेगा।
दोस्तों इसी तरह मैं कई और चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। तो ठीक जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह 4 बीघा है ज़मीन, मात्र 4 बीघा में। अभी कुछ लड़के यहाँ आए हुए थे, मैंने उनसे बात की, वह भी किसान थे और उन्होंने यह कहा कि 4 बीघों में हम लाखों की फसल ले सकते हैं। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो इसको टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ज़्यादा जाने के बाद यह फसल ख़राब हो जाती है। तो फिर कहते हैं एक नया बीज तैयार करेंगे और उसके बाद फिर इसका पौधारोपण होगा और फिर यह इसके अंदर यह डेवलप की जाएगी। लेकिन यहाँ जो देखते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ हो रखी है। तो दोस्तों जैसलमेर में यह चीज़ होने लग गई है, स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों मैं हूँ वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार हर्ष, आपको लेके आया था नाचना। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।